क्वेश्चन आपका है इंडियस 20 से है। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एंटिटी ओपन्स अ न्यू फैक्ट्री एंड रिसीव अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 15,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट कॉस्टिंग 1 लाख। तो 1 लाख की कैपिटल इक्विपमेंट है, इसमें 15,000 रुपये का गवर्नमेंट ग्रांट मिल गया। इसकी वैल्यू कितनी बन गई? 85,000। इट डिप्रिशिएट ऑल द प्लांट ओवर द मशीनरी, 20% डिप्रिशिएशन लगती है मशीन पे एज पर द एनुअल स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। ये स्ट्रेट लाइन बेसिस पे है। सो द ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस इज एक्सट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ग्रांट फॉर द फर्स्ट ईयर अंडर बोथ मेथड एज पर इंडियस 20। क्वेश्चन की समरी क्या है? एंटिटी बाय मशीन वर्थ 1 लाख, रिसीव गवर्नमेंट ग्रांट 15,000, एसेट इज डिप्रिशिएटेड 20% स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। यू नीड टू प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट फर्स्ट ईयर शोइंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर इंडियस 20। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं अकाउंटिंग इंडियस 20 के विषय में। कहाँ है आपका 1 सेकेंड? दिस इज द इंडियस 20। Government grant means assistance by the government in form of transfer of resource to entity. Entity shall recognize government grant in the books only when there is reasonable assurance that entity will comply with the condition of government grant, if any grant will be received। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट एंटिटी तभी रिसीव करेगी जब जो है व्हेन देयर इज़ रीजनेबल एश्योरेंस होगी तभी जो है गवर्नमेंट ग्रांट को हम रिकॉग्नाइज करेंगे। कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, इफ एनी गवर्नमेंट ग्रांट विल बी रिसीव। गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, इट मीन्स गवर्नमेंट grant given by the government to entity for purchase or construction, ठीक है, for long term asset PPE established or set up by plant purchase, development machinery or land. Accounting for monetary grant related to asset when government grant is receivable in cash। जब कैश अगर मिलता है तो उस केस में जो है अकाउंटिंग क्या होगी देख लेते हैं। एंटिटी हैज़ 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन होता है अगर कैश मिलता है। अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, नंबर 1 है डिडक्ट द अमाउंट ऑफ ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट। बैंक और एसेट, इसकी जनरल एंट्री होगी बैंक और टू एसेट डिडक्ट करने की। तो दूसरा है क्या? गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव फॉर डिप्रिशिएबल एसेट, रिकॉग्नाइज ग्रांट एज डिफर्ड इनकम। इसको जब डिप्रिशिएबल एसेट के रूप में मिलेगी तो इसको रिकॉग्नाइज करेंगे डिफर्ड एसेट की तरह। यहाँ पर देखिए डिफर्ड इनकम इन बैलेंस शीट एंड ट्रांसफर इनटू प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ डिप्रिशिएशन ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। अगर मान लीजिए 2 लाख की 2 लाख रुपए की है, 5 साल उसकी लाइफ है, 40,000 रुपये की डिप्रिशिएशन लगती है और आपको मात्र 10,000 रुपये मिला है गवर्नमेंट ग्रांट। तो जैसे 5 साल से डिवाइड करेंगे तो 2,000 आप P&L में डालेंगे और 40,000 आप जो है डेबिट कर देंगे। या तो आप टोटल 38,000 डालें, 40 में से 2 घटा दें तो 38,000 डाल सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ग्रांट रिसीबल और बैंक और डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, इसकी जनरल एंट्री होगी बैंक टू गवर्नमेंट डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। तो ये जो है इसकी एंट्री होगी रिकॉग्नाइज इन इफ नॉन डिप्रिशिएबल एसेट। इफ गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव फॉर नॉन डिप्रिशिएबल एसेट तो 2 कंडीशन हो सकती है। ग्रांट इज़ कंडीशनल, ग्रांट इज़ अनकंडीशनल। अनकंडीशनल है तो इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे अगर नॉन डिप्रिशिएबल एसेट के रूप में मिली है तो। ग्रांट रिकॉग्नाइज इमीडिएटली इनटू प्रॉफिट एंड लॉस। बैंक अकाउंट टू ग्रांट इनकम या P&L। बैंक
टू पी एंड एल, तुरंत डाल देंगे इमीडिएटली। अगर दूसरी है, अगर कंडीशनल है, सम ऑब्लिगेशन ऑन एंटिटी, अगर कोई ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना है एंटिटी को, तो उस केस में क्या होगा, रिकॉग्नाइज द ग्रांट एज डिफर्ड इनकम इन बैलेंस शीट, ट्रांसफर इट टू प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो ऑफ ऑब्लिगेशन फॉर द पीरियड ऑफ कंडीशन। यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ग्रांट बैंक जो है जिस तरह से जो है यहाँ पर डिफर्ड कर देंगे बैंक और टू डिफर्ड इनकम, तो इस तरह से हम जो है इसकी जनरल एंट्री कर लेंगे। और दूसरा क्या है, अकाउंटिंग फॉर नॉन मॉनेटरी ग्रांट, काइंड में अगर कुछ मिला है, व्हेन गवर्नमेंट ग्रांट इज रिसीवेबल इन काइंड, दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन दो ऑप्शन। रिकॉग्नाइज एसेट एज नॉमिनल वैल्यू, मतलब नॉमिनल वैल्यू अगर 10 लाख की है और उसकी जो 5 ही लाख रुपए में मिला है तो 5 लाख रुपए पे रिकॉग्नाइज कर लीजिए बैलेंस को। या दूसरा क्या है, एसेट इज रिसीव्ड इन ग्रांट इज रिसीव्ड डिप्रिशिएबल एसेट, रिकॉग्नाइज नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करो, रिकॉग्नाइज एट द बैलेंस शीट। यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन दूसरा है, अकाउंटिंग फॉर लोन रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट एट लेस देन मार्केट इंटरेस्ट रेट, तो उस केस में जो हमने किया है क्वेश्चन, बैंक अकाउंट डेबिट लोन और डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट है, डिफर्ड इनकम भी कह सकते हैं। डिफर्ड इनकम बैलेंसिंग फिगर होगी ये, बाकी ये फेयर वैल्यू से रिकॉग्नाइज हो जाएगा लोन। और ये अमाउंट रिसीव या ये अप्लाई फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंटिंग एज पर इंड AS 109, इसमें 109 लगेगा। इनिशियल रिकग्निशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन लोन अमाउंट रिसीव और फेयर वैल्यू ऑफ लोन विल बी ट्रीटेड एज गवर्नमेंट ग्रांट, जो फेयर वैल्यू होगी लोन अमाउंट रिसीव्ड मान लीजिए 50 लाख और उसकी फेयर वैल्यू 37,50,000 है, तो 12.5 लाख रुपए की गवर्नमेंट ग्रांट आपको डिफर्ड इनकम माना जाएगा। ट्रीटेड एज गवर्नमेंट ग्रांट, इसको डिफर्ड इनकम के रूप में, गवर्नमेंट ग्रांट के रूप में या डिफर्ड इनकम के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे। डिफरेंस अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट विल बी अकाउंटेड एज इंड AS 20 अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ग्रांट पर्पज ऑफ लोन एज डिस्कस एबव। जनरल एंट्री आप इसकी देख सकते हैं, सीधी सीधी से, तो इस तरह से क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट ग्रांट इज ट्रीटेड एज डिफर्ड इनकम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट क्या है, 1 लाख रुपए की मशीन है, डिवाइडेड बाय 5 ईयर, तो 20,000 रुपये की डिप्रिसिएशन आपकी ये हर साल जाएगी। और 15,000 रुपये का ग्रांट है, तो अगर डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 3,000 रुपये की डिफर्ड इनकम जो है हर महीने जो है P&L में जाएगी। आप चाहो तो इसको नेट करके 17,000 रुपये भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट डिफर्ड इनकम जो है, यहाँ पर बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट देखिए, बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए की है, जिसमें से घटा देंगे तो ये 80,000 रुपये की बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 20,000 घटा देंगे तो 80,000 रुपये की बैलेंस शीट में नेट नॉन करेंट एसेट में आपका जो है PPE में 1 लाख माइनस 20,000 80,000 का दिखाएंगे। नॉन करेंट लाइबिलिटी में देखिए 15,000 की डिफर्ड इनकम थी, 3,000 रुपये घटा देंगे तो जो करंट लाइबिलिटी में 12,000 रुपये दिखाएंगे बैलेंस शीट में। करंट लाइबिलिटी में 12,000 रुपये एज ए डिफर्ड इनकम के रूप में दिखाएंगे। क्वेश्चन 1 सेकेंड, करंट लाइबिलिटी गवर्नमेंट ग्रांट के रूप में, करंट लाइबिलिटी सेक्शन में, करंट लाइबिलिटी में गवर्नमेंट ग्रांट डिफर्ड इनकम के रूप में दिखाएंगे। ठीक है, 12,000 रुपये डिफर्ड इनकम। उसके बाद जो है वर्किंग गवर्नमेंट ग्रांट डिफर्ड इनकम अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस में जो है आपका जो P&L बनेगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। आप जो है गवर्नमेंट ग्रांट को क्रेडिट कर देंगे 15,000 रुपये से, और जो है P&L को जो है प्रॉफिट एंड लॉस को 3,000 से डेबिट करेंगे और बाकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 12,000। इस तरह से जो है आपका
हर साल जाता रहेगा। देखिए ये गवर्नमेंट ग्रांट का मैंने बता दिया। ये गवर्नमेंट ग्रांट का जो अकाउंट बनेगा, गवर्नमेंट ग्रांट डिफर्ड इनकम का 15,000 रुपये की तो बैलेंसिंग फिगर रहेगी इसकी। पीएनडल में 3,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देंगे, 12,000 रुपये आपका बैलेंसिस कैरेट सीडी आ जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में आपका जो 1,00,000 रुपये का डिप्रिसिएशन है उस पर 20% निकलेगा 20,000 रुपये। 3,000 घटा देंगे तो 17,000 रुपये आपका जो है ये आप नेट करके दिखा सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अब जो है बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट देख लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस में ये जो 15,000 रुपये ये लेस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 65। तो देखिए यहाँ पर जब ग्रांट को जो है ग्रांट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट, अगर ग्रांट को जो है कॉस्ट ऑफ एसेट से डिडक्ट कर लेंगे, मान लीजिए 1,00,000 रुपये की है ग्रांट, 15,000 रुपये का ग्रांट है, 1,00,000 की एसेट है, 15,000 का गवर्नमेंट ग्रांट है और ये एसेट 1,00,000 रुपये का, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 85,000। अब इस पर जो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा 20% वो आ जाएगा आपका 85,000 रुपये। 20% जो कटेगा वो 17,000 रुपये की डिप्रिसिएशन हर साल आएगी। ऐसे क्या हो रहा था, 1,00,000 रुपये की थी, इस पर 20% निकाल रहे थे तो ये कितना आ रहा था 20,000। हर साल 5 साल का था तो 5 साल 20,000 करके आता। ठीक है। अब इसमें गवर्नमेंट ग्रांट को क्या नाम है, यहाँ पे 15,000 रुपये का 5 साल के हिसाब से 3,000 रुपये हर साल डाल रहा था, इसको नेट कर दिया 17,000 रुपये कर दिया। 17,000 रुपये यहाँ पर अगर आपने गवर्नमेंट ग्रांट एकदम से घटा के यहाँ पे आप चाहो तो इस पर डिप्रिशिएबल एसेट भी ले सकते हो। अगर कल को ये रिफ़ंड हो जाती है गवर्नमेंट ग्रांट, मान लीजिए 1 साल आपने क्लेम किया 3,000 रुपये का प्रॉफिट गवर्नमेंट ग्रांट और 20,000 रुपये की डिप्रिशिएशन, ठीक है। अगर ये मान लीजिए सेकेंड ईयर में रिफ़ंड हो जा रही है तब क्या करेंगे, तो उस केस में मान लीजिए हमने 15,000 रुपये का लिया था, उस समय 80,000 रुपये की हमारी एसेट थी, ठीक है। अब 80,000 रुपये की एसेट थी तो हम 15,000 रुपये उसको रिफ़ंड करेंगे, तो 15,000 रुपये रिफ़ंड करेंगे तो गवर्नमेंट ग्रांट का 15,000 रिफ़ंड करने के बाद क्या होगा, इसमें हम जो है 15,000 रुपये ऐड कर देंगे, कितना हो गया ये 95,000। लेकिन इसमें से 3,000 हम ऑलरेडी घटा चुके हैं, तो उसमें क्या करेंगे, अब इस 95,000 पे 3,000 रुपये माइनस करके 95 माइनस 3,000 92,000 रुपये बना देंगे और डिप्रिसिएशन लगा देंगे 4 साल पे। 4 साल का 30,000 रुपये आपका डिप्रिसिएशन इस तरह से आपको चार्ज हो। लेट्स सी अगर ग्रांट इज़ ट्रीटेड एज डिफर्ड, अगर सेकेंड ईयर में ग्रांट को डिफर्ड ट्रीट किया गया था, डिफर्ड इनकम, देन क्या करेंगे, सबसे पहले एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर डिप्रिसिएशन 20,000 और ग्रांट रिकग्नाइज इन P&L 3,000। डिफर्ड ग्रांट बैलेंस जो बचेगा वो 12,000 रुपये का बचेगा, ठीक है। इफ़ रिफंड हैपन इन सेकेंड ईयर से फुल ग्रांट ऑफ 15,000 रिफंडेड, ठीक है। तब क्या करेंगे, ग्रांट जो 12,000 की बची थी उसको डेबिट कर देंगे, 3,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे और ये जो 15,000 रुपये का पेमेंट कर देंगे बैंक से, रिफ़ंड कर देंगे, रिफंड ऑफ ग्रांट, ठीक है। इफ़ रिफर्स द बैलेंस द डिफर्ड ग्रांट 12,000 प्रोपोर्शन ऑलरेडी रिकग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस 3,000, इसको इज आल्सो एडजस्टेड इन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। यहाँ पर ये जो प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट कर लेंगे, मतलब आपको P&L से डेबिट करके 3,000 पेमेंट कर देंगे। कुछ इस तरह 3,000 P&L में चला जाएगा, 3,000 का बैंक चला जाएगा, ये बैंक हो जाएगा एक तरह से, ये प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। अब 12,000 और डाल दिया है इसने, 12,000 और, इसमें से 12,000, इसमें 3,000 प्लस 12,000 है। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड ईयर इफ़ सो P&L ऑफ सेकेंड ईयर गेट चार्ज 3,000 एक्स्ट्रा एक्सपेंस व्हेन ग्रांट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम एसेट, अगर ग्रांट को डिडक्ट किया गया है एसेट से, मान लीजिए डिडक्ट किया गया है तो 20,000 में से 1,00,000 रुपये की जो बैलेंस थी उसमें 15,000 डिडक्ट कर देंगे तो 85,000 आ जाएगा। अब इस पे 20,000 का डिप्रिसिएशन हर साल लगेगा, मान लीजिए 85,000 रुपये का
डिप्रिसिएशन 20%, 17,000 रुपये की डिप्रिसिएशन हर साल लगेगी। ठीक है, अगर अब रिफ़ंड हो गया सेकेंड, इफ़ हैपन इन सेकेंड ईयर रिफ़ंड हो गया 15,000, तो अब जो 85,000 रुपये पे 15,000 रुपये इसको ऐड कर देंगे, 1 लाख हो गया। ऑलरेडी हमने जो है 17,000 इसमें से घटा रखा था। ठीक है, ये कितना बचा? 17,000, 1 लाख में से 17,000 घटाएंगे, 83,000 प्लस जो है और कर देंगे 1 से रिफंड प्रॉफिट 15,000 से मशीनरी बढ़ा लेंगे, प्लांट एंड मशीनरी टू बैंक। ठीक है, 15,000 प्लस ये 1 लाख हो जाएगा, बैट ऑलरेडी डिप्रिशिएटेड, तो 15,000 जो है यहाँ पर जोड़ देंगे। 1 सेकेंड, ये 85,000 रुपया थी डिप्रिशिएशन जो है, तो यहाँ पर डिप्रिशिएशन जो है ये जो जोड़ देंगे 1 लाख रुपये, 17,000 रुपये घटा दिए होंगे, तो 1 लाख में से कितना हो गया? 83,000। 17,000 की डिप्रिशिएशन नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे 85,000 रुपीज़ थी, घटाने के बाद 17,000 कट जाएगी, कितना बचेगा? 85 माइनस 17,000, 68,000। अब इसमें 15,000 रुपये आप जोड़ दीजिए जब रिफ़ंड आ जाएगा गवर्नमेंट ग्रांट का, 15,000 जोड़ देंगे, $83,000 हो जाएगा। अब जो 83 का जो है 4 से डिवाइड कर देंगे, 20,750 की अब ये डिप्रिसिएशन हर साल जाएगी। पहले जा रही थी कितना? 1 लाख रुपए में 15,000 घट गया था, 85,000, इस पर 20% निकला था 17,000। अब क्या है कि ये जो इसमें घट जाने के बाद 1 लाख रुपए में 17,000 जा रहा था पहले, अब जो है घटाने के बाद देखिए 85,000 में 17,000 की डिप्रिसिएशन घट गई, बचा 68,000, ये रिफ़ंड हो गया 15,000 रुपये, तो ये इसकी वैल्यू बढ़ गई। 4 साल से डिवाइड करेंगे तो 20,750 रुपये अब डिप्रिसिएशन जाएगा, तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन जाएगा 4,000, देखिए 20,750। समरी ऑफ रिफंड, डेफर्ड इनकम मेथड, अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस इन लायबिलिटीज कैंसल्ड, एक्सेस रिकॉग्नाइज अर्लियर इज एडजस्टेड इन P&L। ठीक है, नेट मेथड क्या है? एसेट इंक्रीज एसेट वैल्यू, मान लीजिए इंक्रीज 1 लाख थी, 15,000 घटा दिए थे तो 85,000 हो गई थी, अब उसमें 15,000 जोड़ देंगे, इंक्रीज एसेट वैल्यू एंड रिकम्प्यूट द डिप्रिसिएशन, जैसे ये 83,000 रुपये आई थी, डिवाइड कर देंगे, 20,750 रुपये रिकम्प्यूट हो गया। ये आपकी इस तरह से रिफ़ंड की एंट्री हो जाएगी।